जय हिंद एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ चेस्ट जो होती है, जैसे किसी की चेस्ट 80 सेंटीमीटर से कम होती है तो उसको पूरा करने के लिए, जैसे मेरे पास 2 दिन पहले कमेंट किया था, सर मेरी चेस्ट 80 सेंटीमीटर से कम है तो उसको सर कैसे पूरा करा जा सकता है। 78 है, 76 है, तो उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो भी बनाई थी, वो तो मैंने ब्रेक्स और रूम टूर के ऊपर बनाई थी, तो बस उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो आज भी मैं वीडियो बनाता हूँ। चलो शुरू करते हैं। जय हिंद। देखो भाई, जब देखो SSGD का फिजिकल होता है तो उससे पहले सारे के सारे रनिंग में लगे रहते हैं। कोई भी ना चेस्ट पे ध्यान देता ही नहीं है। उनको जब लास्ट का टाइम आता है ना, जब भी चेस्ट की तरफ देखता हूँ, क्योंकि मैं भी जब रनिंग करता था तो मैंने भी रनिंग पे ही ध्यान दिया बस, और किसी चीज़ पे भी ध्यान नहीं दिया। बस सोचता था कि रनिंग हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है भाई। वहाँ पे चेस्ट भी अच्छे से चेक करी जाती है। हाइट का तो देखो सबको दिख ही जाता है, पर जितनी रनिंग ज़रूरी उतनी चेस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर रनिंग करोगे और चेस्ट पूरी नहीं होगी तो फिर भी दिक्कत है। क्योंकि अगर चेस्ट पूरी नहीं होगी उसमें PMT बाहर कर देंगे, तो इसीलिए ना उसके लिए देखो सबसे बेसिक नीड तो देखो यही है कि अपना, कि मेरे पास कमेंट आया था कि 80 सेंटीमीटर से मेरी चेस्ट कम है। तो देखो भाई, मैं एक चीज़ बताऊंगा, जब मैं अपने टाइम में रनिंग करता था, जब मैं फिज़िकल की तैयारी कर रहा था, तो भाई मैं अपनी जो डाइट लेता वही आपके साथ शेयर करूँगा मैं, कि मैं कैसे क्या खाता था। देखो मेरा सबसे पहले जो डे का सबसे पहले वही था कि मैं हमेशा रात के टाइम में चने भिगो देता था, मूंग दाल भिगोता था और मूंगफली भिगोता था। ये ज़रूरी था सबसे ज़्यादा। ये तो रनिंग के तुरंत बाद खाना ही खाना है। कोई भी ट्रेनिंग, कोई हम भी खाते हैं, और जो फिज़िकल की तैयारी करें उनको भी खानी चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो कुछ दिक्कत आनी है। और उसके बाद देखो मेन बात ये है, देखो अगर चेस्ट कम है, 77 है, 78 है या इससे भी कम है, तो सबसे मेन चीज़ तो यही है, उनका जो है ना वेट कम है। तो सबसे पहले उनको वेट पे ध्यान देना पड़ेगा और वेट बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो भाई, मैं जब रनिंग करता था तो मेरा भी वेट घट गया था। कम से कम मेरा 4 से 5 kg वेट कम हुआ था जब मैं रनिंग करता था, फिजिकल की तैयारी कर रहा था। तो भाई मैं जो उस टाइम अपनी डाइट ऐसे बना रखी थी, मैंने कोई चीज़ नहीं करी थी, बस ओनली देसी डाइट पे ध्यान दिया था। और मैं वही बताऊँगा, वही खाओगे तो ज़रूर भाई, ज़रूर असर करेगी शरीर पे, है ना। तो देखो भाई, मैं सबसे पहले रनिंग करके आता था घर में। रनिंग करके आते सबसे पहले मेरी ये चीज़ होती थी, मैं चने खाने। चने जो भी मैंने बना रखी थी डाइट, चने हो गए, मूंग दाल हो गई, किशमिश वगैरह, उसको खा के थोड़ा 10-20 मिनट रेस्ट करके मैं दलिया खाता था। दलिया था ना, जो दूध दलिया खाता था, और वही खाओगे तो भाई उससे बहुत इंप्रूवमेंट लगती है शरीर पे। देखो खाना तो सारे खाते हैं, पर कुछ एक्स्ट्रा खाना पड़ेगा। देखो डाइट की तो बात ये है, जितना पैसा लगाओगे उतना शरीर पे लगेगा। और कुछ ऐसे कहते हैं कि सर मेरे शरीर पे लगता ही नहीं। भाई दलिया खाओगे ना, ज़रूर शरीर पे लगेगा। मैं कह सकता हूँ 100% तो लगेगा। चाहे कुछ कम लगेगा पर लगेगा ज़रूर, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। दूध दलिया हर रोज़ खाना है, रेगुलर का तरह रेगुलर। संडे को रनिंग पे नहीं जा रहे फिर भी दूध दलिया ज़रूर खाना है, ठीक है। मेन तो यही हो गया, चने खा लिए, उसके बाद दूध दलिया खा रहा है, उसके बाद देखो अपना लंच आ जाता है, पढ़ाई करते हो गया, जो भी आप वर्क करते हो, बस खाना खाना है। अपने जितना फिजिकल पे ध्यान देते हो उतना अपने खाने पे भी ध्यान देना है। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें, देखो क्योंकि अगर रनिंग कर रहे हो ना तो रनिंग नहीं करनी, पुशअप बहुत ज़रूरी है। पुशअप इतने ज़रूरी हैं कि चेस्ट में पंप लाने के लिए। ये देखो अभी तो पहले टाइप बताया मैंने, जिनकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर से कम है। अब कुछ ऐसे भी जवान होते हैं या जो बंदे तैयारी कर रहे हैं जिनकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर तो है पर पंप नहीं आ रहा, ठीक है। उसके लिए बताऊंगा, अभी तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ जिसको चेस्ट कम है, उसके वेट के लिए तो दलिया खाना है, ज़रूर रोज़ खाना है दलिया, ठीक है। उसके बाद अपना खाना खा लिया, दिन का खाना खाना है। तो हाँ, खाने के साथ देसी घी भाई बहुत ज़रूरी है। देसी घी शरीर पे बहुत इफेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है शरीर के लिए। रनिंग में क्या, रनिंग के टाइम में घुटनों में दर्द रहता है, तो उसमें भी दिक्कत नहीं होती देसी घी खाने से, है ना। दूध ज़रूरी है, मस्ट है। दलिए के साथ दूध डालना है, दूध के साथ दलिया खाना, उसके बाद भी दूध पीना है, सुबह भी दूध पीना है, शाम को भी दूध पीना है, ये ज़रूर ध्यान रखना। और खाना खा लिया, दिन का खाना खा लिया, और शाम को खाना खाने से पहले हमेशा 100 ग्राम पनीर खाना है। 100 ग्राम पनीर हमेशा खाना है, चाहे कच्चा पनीर खाना है हमेशा, ठीक है, ज़रूर खाना है, क्योंकि बहुत इंप्रूवमेंट करेगा, वेट के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये मैंने वेज डाइट बताई और कुछ नहीं बताया, वेज ओनली वेज। नॉन वेज का तो कोई सिस्टम ही नहीं, क्योंकि मैं वेजिटेरियन ही हूँ, तो मैं अपना वेज जो खा रहा था वही बताया। और हाँ, एक और चीज़ आती है, तो न्यूट्रेला कहते हैं, न्यूट्रेला चंक्स। तो न्यूट्रेला चंक्स हो गए, न्यूट्रेला होती है जो सोयाबीन होती है, सोयाबीन भी खा सकते हो। हर रोज़ तो सोयाबीन मत खाना, थोड़ी थोड़ी सोयाबीन, जैसे 2-3 दिन छोड़ के खा ली, 2 दिन के अंदर खा ली। रेगुलर आपको हमेशा रहना है, दूध दलिया और चने और पनीर, ये हमेशा चलना चाहिए। इतना तो भाई शरीर पे लगाना ही पड़ेगा, बहुत मिनिमम डाइट है।
आधा किलो चने लेने जाओगे तो वो 40 रुपये या आधा किलो 80 रुपये किलो चने, कोई ज़्यादा तो महंगा नहीं है। दूध दलिया की बात करें, दलिया भी बहुत सस्ता है। और अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो तो भाई तुम्हें तो शरीर पे लगाना ही पड़ेगा। खाने से रोटी सब्जी खाते सारे हैं, पर कुछ अलग से खाना पड़ेगा। और पनीर की बात करें तो 300 रुपये का किलो पनीर है, तो 30 रुपये का हो गया 100 ग्राम पनीर। भाई तुम्हें तो लगाना पड़ेगा शरीर पे, जब जाके इम्प्रूवमेंट आएगी। और रही बात पंप की, इसके बाद देखो बात ख़त्म हो गई। पनीर खाना, उसका प्रॉपर खाना खाना है। और खाने में जो आप खाते हो खाओ, उसमें तो कोई बात नहीं है। थोड़ा ऑयली फूड अवॉइड करो तो बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि रनिंग में दिक्कत आती है, ठीक है। और तो रात के टाइम, सोते टाइम भी दूध जरूर लेना, वो तो आप सब लेते भी होगे, ठीक है। और रही बात ये होगी डाइट, इससे ज़रूर वेट बढ़ेगा। मैं बता रहा हूँ जो मैंने करा था भाई, 20 से 25 दिन में ज़रूर इम्प्रूवमेंट दिखेगी आपको। जैसे मेरे जब मैं करता था तो मेरे को फिर इम्प्रूवमेंट दिखती थी, ऐसा कुछ नहीं है, इम्प्रूवमेंट मेरे में आई थी, ठीक है। और मैं पहले भी करता था, और अभी मैं आपको दलिया नहीं खाता। अगर रनिंग करके हाँ दलिया नहीं मिलता, पर भाई आप ज़रूर खाओगे, ज़रूर इम्प्रूवमेंट दिखेगी। और ठीक है, अब बात करते हैं पंप की। पंप के लिए आपको ये बताऊंगा, जब भी रनिंग करने जाते हो, फिजिक रनिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसके बाद पुशअप जरूर लगाने हैं, मस्ट है पुशअप। ये जो मैं अपने शरीर के साथ, मैं जब रनिंग करता था, जो मैं करता था वही चीज़ बता रहा हूँ, बस कुछ मैंने अलग से नहीं बताया। पुशअप इतने ज़्यादा ज़रूरी है, उससे पंप के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, जब हम जाते हैं फिजिकल देने भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जिनकी चेस्ट पूरी नहीं होती ना, तो उनको क्या बोलते हैं, पुशअप लगा के आओ। पुशअप लगा के उससे पंप आ जाएगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर स्टार्टिंग से आप पुशअप लगाओगे ना, तो आपके शरीर में ज़रूर लगेगा। पुशअप लगाओगे तो ज़रूर शरीर पे इफेक्ट करेगा, और पंप ज़रूर आएगा। रेगुलर पुशअप लगाओ, रनिंग करो, ठीक है। ये होगी भाई मेन चीज़ होगी। देखो वेट वाली होगी जिनकी 80 से कम है। अब जो खाना आप पूरा करेंगे, डाइट पूरी लेंगे, तो ज़रूर 80 सेंटीमीटर चेस्ट ऊपर हो जाएगी। अब दूसरा केस है जिनकी 80 सेंटीमीटर तो है, पर पंप पूरा नहीं आ रहा, तो भाई उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, देखो भाई पंप पूरा नहीं होता, पंप पूरा करने के लिए आप क्या करो, छोटी सी बात है, पुशअप पे ध्यान दो। पुशअप मस्ट है। और अपने आप को सांस छोड़ के सांस पूरी करते रहो, मतलब खींचते रहो सांस को, है ना, उसकी प्रैक्टिस करते रहो। कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये बात तो आपने भी सुनी होगी। उसी बात को कह रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो कि भाई जब मैं चेस्ट मेजरमेंट होगी तो मैं कैसे चेस्ट फुलाना चाहिए। मेरी चेस्ट अभी नॉर्मल है, अभी तो मैं थोड़ा सा सांस भरूँगा, बस इतना सही है। अगर ऐसे भी करोगे तो ज़रूर भाई 5 सेंटीमीटर फुलाव आ जाएगा। बस इसी चीज़ को मैं कहूँगा, इस चीज़ को बरकरार रखो। जिनकी चेस्ट पूरा पंप नहीं आ रहा, तो उनके लिए मैं कहूँगा पुशअप बहुत ज़रूरी है। पुशअप लगाते रहो, ज़रूर पंप आएगा। और पंप की प्रैक्टिस करते रहो। जैसे कुछ बंदे होते हैं, जैसे मैं रनिंग भी करता था, मेरे साथ के भी थे दोस्त, अब तो लग गए वैसे वो, तो वो भी क्या करते थे, उनसे भी गलती हो जाती थी। वो पुशअप तो मारते थे, पर वो पंप सांस लेने नहीं आता था, कैसे सांस छोड़ने लेना, तो उसको धीरे धीरे करा तो उनकी वही चेस्ट पूरी होगी। 2-3 सेंटीमीटर फुला हुआ था बस, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का। फिर धीरे धीरे उनका जब आगे 10-12 दिन बाद, 20 दिन बाद, तो उनका 6-7 सेंटीमीटर फुला आता ही आता था। तो इसी बात को मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करो जरूर होगा। और भाई मैं तो इतना कहूँगा, फिजिकल जब होता है ना, जब TMD होता है, तो भाई जो अगला बंदा सामने खड़ा होता है, तो उसे ही पता है बंदा यहाँ पे इतनी मेहनत करके आया, रिटर्न पास करा है। और उसका फिजिकल में कोई बात, अगर आपने फिजिकल कर दिया, किसी में क्या होता है, फिजिकल पहले, रनिंग पहले होती है, उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट होती है, किसी में चेस्ट मेजरमेंट पहले, फिजिकल बाद में, रनिंग बाद में होती है। तो डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर में। तो भाई कोई बंदा भी ऐसा नहीं होता वहाँ पे, कोई भी सर नहीं होगा जो आपको चाहेगा वो बाहर करना। अगर आपकी चेस्ट 79 है या 78 सेंटीमीटर है, 78 है, तो ज़रूर मौका देंगे आपको। वो ज़रूर चाहेंगे कि अगर आपका पूरा 7 से 8 सेंटीमीटर आता है, तो ज़रूर बोलेंगे कि ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं करेंगे, पास कर देंगे। अगर बिल्कुल ही 75 सेंटीमीटर और फुला भी 2-3 सेंटीमीटर का आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। इतना टेंशन मत लो, बस डाइट पे ध्यान दो और फिजिकल अपना प्रॉपर करते रहो, थोड़े दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। जिसने मेहनत करी होगा उसका सिलेक्शन होएगा ज़रूर इस बार, ठीक है। चलिए अब मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। बाकी अगली वीडियो में अगर कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। क्योंकि भाई यहाँ पे ट्रेनिंग में इतना टाइम मिल नहीं पाता, ट्रेनिंग के भी करने। आज संडे को तो मैंने वीडियो बनाई, ठीक है। अब कोई दिक्कत तो ज़रूर बताना। जय हिंद।